इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो? फिरौन ने कहा, उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंट बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितने ईंट अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों के परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहाँ से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। इसलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितिर बितिर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरें। परिश्रम करने वालों यह कह कहकर उनसे जल्दी करते रहें कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे, उसी प्रकार अपनी प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इज़राइलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम करने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंट की गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई? तब इज़राइलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई यह कहकर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं, ईंट बनाओ, ईंट बनाओ। और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी। इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान कराने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंट की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इज़राइलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंट की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे, उन्हें मिले और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तुमने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यह क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिसने वह
उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना भी मैं सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारे भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इजरायलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासवत की क्रूरता के कारण उनकी ना सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इजरायलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देखो इजरायलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसी सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा और हारून की ओर इजरायलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। मूसा और हारून की वंशावली। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं: इजराइल का जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेत्रोन और कर्मी। इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। सिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन कुल निकले। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहाद, यकीन और शुआर और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल। इन्हीं से सिमोन के कुल निकले। लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है उनके नाम ये हैं, अर्थात गिरशोन, कहात और मामरी। और लेवी की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। गिरशोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिबनी और शिम्मी। कहात के पुत्र अमराम, यशहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। मामरी के पुत्र महली और मूशी। लेवियों के कुल जितने उनकी वंशावली चली ये ही हैं। अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। इसहार के पुत्र कोराह, नेपेंग और जिक्री। उज्जीएल के पुत्र मिशाएल, एलशापन और सिस्त्री। हारून ने अमीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन एलीशिबा से विवाह किया और उससे नादाब, अबीहू, एलाजार और इतमार उत्पन्न हुए। कोराह के पुत्र अस्सीर, एलकाना और अबियाशाप और इन्हीं से कोरोहियों के कुल निकले। हारून के पुत्र एलाजार ने पितुएल की बेटी से विवाह किया और उससे पिनहस उत्पन्न हुआ। उन्हीं से उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही हैं। हारून और मूसा यही हैं, जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी, इजरायलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से
कहा कि हम इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। जब यहोवा ने मिस्र में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा।